नमस्कार, मैं सरजू प्रसाद। आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र अर्थात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। कक्षा 10 के साथ साथ अन्य और भी कक्षाओं के छात्र इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी कक्षाओं में शामिल किया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है, पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर द्वारा भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। यह प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और आंतों तक चलती है। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग जैसे मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पाचन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो यांत्रिक पाचन, इसमें भोजन को चबाना और घुमाना शामिल है, और रासायनिक पाचन, इसमें एंजाइम और अन्य रसायन भोजन के छोटे अणुओं में विभाजित करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन सभी को तोड़कर इनके सरल अणुओं में विभाजित कर दिया जाता है ताकि आंतों के द्वारा इन्हें अवशोषित किया जा सके। तो चलिए हम और आगे देखते हैं। पाचन से संबंधित कुछ प्रमुख चरण होते हैं। पाचन से संबंधित कुछ मुख्य चरण हैं। तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में हम देखते हैं इसमें इंजेशन अर्थात मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और मुख से ग्रहण करके इसे ईसोफेगस के द्वारा अंदर की ओर ले जाया जाता है। जब इसे ग्रहण करते हैं तो मुख में दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और चबाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक मांसल जीभ जो है वह वहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं अर्थात लार ग्रंथियाँ, उनसे लार निकलता है और लार को उस भोजन के साथ मिला देती हैं। लार भोजन को चिकना बनाता है ताकि आगे की ओर ले जाने में सहायक हो, और भोजन को लसलसा बनाता है और भोजन में को गीलक बनाए रखने में सहायक होता है। उसके साथ साथ कुछ टाइलिन एंजाइम भी होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए भी काम करते हैं। यहाँ पास एमाइलेज एंजाइम भी लार ग्रंथियों से निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसे माल्टोज या उस ग्लूकोज सरल कार्बनिक अणुओं में इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाता है। और आगे देखते हैं ईसोफेगस के द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है अर्थात क्रमानुकुंचन की गति के द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है और अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की दीवारों से HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो इस माध्यम को अम्लीय बनाता है, और उन दीवारों से श्लेष्मा अर्थात म्यूकस भी निकलता है, और वहीं से एक एंजाइम और निकलता है जिसे हम पेप्सिन नाम से जानते हैं। पेप्सिन नाम से हम उस एंजाइम को जानते हैं, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। प्रोटीन को तोड़कर यहाँ पास हो उसके सरल अणुओं में अर्थात हम आगे चर्चा करेंगे, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स के अणुओं में उसे तोड़ देता है या अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। भोजन आगे की ओर बढ़ता है और छोटी आंत में अर्थात क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत में जाते समय उसमें बाइल जूस होता है, और बाइल जूस को यहाँ पर जो ग्रीन कलर का गाल ब्लैडर दिख रहा है, गाल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, और यहाँ पास एक हल्के पीले कलर के पैंक्रियाज ग्रंथि दिखाई दे रही है। यह पैंक्रियाज ग्रंथि से भी लाइपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये भी यहाँ पास से निकलते हैं और आकर उस भोजन में मिलते हैं। एक और एंजाइम यहाँ से निकलता है पैंक्रियाज ग्रंथि से, जिसे हम ट्रिप्सिन नाम से जानते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज वसा का पाचन करता है, और जो पित्त रस होता है इस पचे हुए भोजन का जो यहाँ पास आता है उसका इमल्सिफिकेशन करता है अर्थात वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है ताकि लाइपेज आसानी से वसा पर कार्य कर सके। इसके बाद भोजन आगे छोटी आंत के द्वारा इसमें
आगे की ओर बढ़ जाता है। छोटी आंत की दीवारों में उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन उंगली समान संरचनाओं के द्वारा, जिन्हें विली कहा जाता है, और इन विलाई के द्वारा भोजन को अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त नलिकाओं के द्वारा इस अवशोषित भोजन को पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पास हमने जो मुख्य चरण देखा है, अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन को लेना, पाचन यहाँ से शुरू होता है मुख से, और अमाशय में भी पाचन होता है, और यहाँ छोटी आंत में भी पूर्ण पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन बड़ी आंत की ओर जाता है, और यहाँ छोटी आंत में अवशोषण हो जाता है, एब्सॉर्प्शन। छोटी आंत की दीवारों के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। फिर एसिमिलेशन अर्थात उस अवशोषित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, यह एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसात करना, ताकि फिर उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका ऑक्सीकरण होगा तब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके बाद होता है इजेशन। तो जो अपचा हुआ भोजन है, अर्थात जो वेस्ट मटेरियल जिसे अवशोषित नहीं किया जाता है, वह बड़ी आंत में आगे की ओर बढ़ जाता है, और बड़ी आंत से गुजरते हुए जो कि कुछ पानी होता है उसको बड़ी आंत की दीवारें अवशोषित कर लेती हैं, और वेस्ट मटेरियल को आगे की ओर अर्थात यहाँ रेक्टम में उसे ले जाती हैं। रेक्टम के बाद उसे एनस में ले जाया जाता है, और समय समय पर उसे बाहर किया जाता है। आगे हम देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख पाचक एंजाइम हैं। और इन पाचक एंजाइम में सबसे उनके नाम देखेंगे, और पचने वाला जो पदार्थ है उसके बारे में जानेंगे, और उनसे कौन सा उत्पाद बनता है उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि लार ग्रंथियों से निकलता है, और लार ग्रंथियों से निकलने के बाद वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसे सरल शर्करा में जैसे ग्लूकोज या माल्टोज में उसे तोड़ देता है। दूसरा एक पेप्सिन, जो कि अमाशय की दीवारों से निकलता है, यह प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है, अतः इसका पाचन अमाशय में होता है। अमाशय की दीवारों से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, जो कि इस माध्यम को अम्लीय बनाता है। आने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों को वहाँ नष्ट भी करता है, और भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि भोजन सड़े ना। भोजन को सड़ने से भी ये HCl बचाता है। उसमें निकलने वाला जो श्लेष्मा पदार्थ है, उस श्लेष्मा पदार्थ में हम यह ध्यान देते हैं कि जो श्लेष्मा पदार्थ है उस दीवारों की रक्षा करता है। अमाशय में हमें पता है कि बहुत खतरनाक अम्ल है HCl, जिसका pH मान लगभग 2 से 3 होता है, अर्थात बहुत ही खतरनाक। अगर हमारे त्वचा में पड़ जाए तो त्वचा को गला सकता है, लेकिन अमाशय की दीवार को नहीं गला पाता, क्योंकि श्लेष्मा एक जो म्यूकस है वह अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। दूसरा है, अगला एंजाइम ट्रिप्सिन है, जो कि पैंक्रियाज ग्रंथि से निकलता है, और पैंक्रियाज ग्रंथि से निकलने के बाद हम यहाँ पास देखते हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि से जब ये निकलता है तो प्रोटीन का पाचन क्षारीय माध्यम में करता है, और पेप्टाइड तथा अमीनो अम्लीय भी बनाता है। और यहाँ पास एक पैंक्रियाज ग्रंथि से लाइपेज भी निकलता है, जो कि वसा का पाचन करता है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण ये करता है। अच्छा, हमें यहाँ पास जानना आवश्यक है कि भोजन क्षारीय माध्यम कैसे हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पास देखा था कि ये जो ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, वह पित्ताशय कहते हैं, वहाँ से पित्त रस आता है, जो कि क्षारीय माध्यम में भोजन को बदलता है। तो क्षारीय माध्यम में कौन बनाता है? बाइल जूस अर्थात पित्तरस। पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, और वह गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में एकत्रित होता है, और एक नली के माध्यम से भोजन में मिला दिया जाता है। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, और वसा का पाचन के लिए उसका इमल्सिफिकेशन अर्थात बड़े गोलिकाओं से छोटे गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य यहाँ बाइल जूस करता है, जिसके कारण वसा का पाचन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ अलग अलग जो अंग हैं उनके कार्य और उनके कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं। सबसे पहले मुख के बारे में समझते हैं। इसका कार्य होता है पाचन का
ये प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। दांतों के द्वारा भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार, जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ना शुरू करती है। इसका मुख्य भूमिका है भोजन को चबाना और उसमें लार मिलाना। दूसरा है ग्रसनी, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस में भोजन आगे की ओर अमाशय तक पहुंचाने में सहायक होता है और इसमें क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को अमाशय तक ले जाया जाता है। अगला है अमाशय। अमाशय में हमने देखा कि उसकी दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है जो कि प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। पेट की मांसपेशियों की गति के कारण भोजन को और भी मिलाया जाता है, उसे मथा जाता है। भोजन का रासायनिक और यांत्रिक पाचन, खासकर प्रोटीन का पाचन, अमाशय में होता है। इसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन पाचन तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर तक होती है और यहाँ हम देखते हैं अग्न्याशय में पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय जो पैंक्रियाज ग्रंथि है उसमें से एंजाइम कुछ आते हैं। लीवर से पित्त रस आता है और जो कि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें पैंक्रियाज ग्रंथि से आने वाला जो एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और से पैंक्रियाज से ही आने वाला एक ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है। इसका मुख्य भूमिका यही है। इसके बाद हम और से छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के दीवारों के द्वारा विटामिन, खनिज लवण और अन्य पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं और उन्हें फिर पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अगला है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में अभी हमने देख लिया कि उसमें से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है और उसे पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में उसे इकट्ठा करता है जो कि भोजन को क्षारी बनाने में सहायक होता है। आगे हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत यह अपशिष्ट भोजन को जो पचाया नहीं है अर्थात अवशोषित नहीं हो पाया है, ऐसे भोजन को पानी और कुछ खनिज लवणों को अवशोषण भी करता है और मल का निर्माण करता है, आगे की ओर इस भोजन को आगे बढ़ाता है। इसके बाद हम मलाशय के बारे में समझते हैं। मलाशय यह मल संग्रहित करने का एक अंग होता है जो कि गुदा के माध्यम शरीर से बाहर निकालता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो जिन्होंने देखा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद।